Assalamualaikum. I am Muhammad Uzafa. We have studied the calculus analytic geometric math 0101 course. Previously, we have discussed the some method of integration. Now we have discussed furthermore the improper integral. So, what is the improper integral? Up to now, basically improper integral जो definite integral होता है उसमें दो properties होती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि वो उसकी जो डोमेन है वो इंटीग्रेशन की भी वो भी फाइनाइट हो. सेकंड जो है वो रेंज ऑफ इंटीग्रेंड टू बी फाइनाइट इन द ऑन दिस डोमेन. जो डोमेन है उसमें जो रेंज है वो भी फाइनाइट होनी चाहिए. लेकिन प्रैक्टिस में ये देखें कि वी मे काउंटर द प्रॉब्लम दैट फेल टू मीट वन और बोथ ऑफ दिस कंडीशन, कि दोनों कंडीशंस बाज़ या एक कंडीशन जो है फेल हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि दी एरिया ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू ln x ओवर x इज इक्वल टू इतना वो रेंज डोमेन ये बताई हुई है 1 से इनफाइनाइट. तो ये डोमेन जो है वो इनफाइनाइट है. ठीक है. द इंटीग्रल एरिया ऑफ द अंडर इस इक्वेशन की देखें y इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट x between x is equal to 0 to x is equal to 1 is an example of ये देखें कि ये एग्जांपल है फॉर रेंज के रेंज जो है ना इनडिफाइन है. अब ये देखें कि इस केस में जो है वो डोमेन इनडिफाइंड होगी, इनडिफाइंड अनडिफाइंड होगी, और इसमें जो रेंज है वो इनडिफाइंड होगी. अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है. ठीक है. इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहा जा रहा है और इस पर लिमिट अप्लाई हो रही है. फर्दर मोर ये देखें इसमें जब ग्राफ बनेंगे वो देखते हैं क्या बनते हैं. ये देखें कि ये ग्राफ है एल एन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, पहली जो है एक फंक्शन है उसका एक ग्राफ है. इसमें जो डोमेन है वो इनफाइनाइट तक जा रही है. रेंज जो है मैक्सिमम वो 0.2 तक जाती है और आगे जो है ना वो जो डोमेन है वो आगे जाती जा रही है एक्स की तरफ से. अब यहाँ देखें कि इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर एक्स में कि इसमें रेंज जो है ना वो इनडिफाइंड की तरफ जा रही है और जो है वो जो है इसकी डोमेन जो है ना वो 1 तक रिस्ट्रिक्टेड है. अब ये दोनों में एक एक कंडीशन जो है ना फॉल्स हो रही है, या डोमेन फॉल्स हो रही है या रेंज फॉल हो रही है. फर्दर मोर ये देखते हैं कि इसमें क्या सूरत हाल पेश आती है. फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे. बेसिकली इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है ना वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट टाइप कंटिन्यूस होती है, सेकंड टाइप डिसकंटिन्यूस होती है. फर्स्ट टाइप कन्वर्जिंग होती है, सेकंड उसके साथ डाइवर्जिंग होती है. जब लिमिट जो है ना फेल हो जाती है तो वो डाइवर्जिंग हो जाती है. अब फर्स्ट टाइप में देखें कि कंटिन्यूस है, उसमें भी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस ऑन अ इंटरवल ए टू इनफाइनाइट लिमिट. अब ये देखें लिमिट जो है वो ए से इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं. तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ए से इनफाइनाइट लिमिट तो यहाँ बी पुट कर देंगे. ठीक है. इंटीग्रेशन हो जाएगी. इंटीग्रेशन जब हो जाएगी तो फिर बी लिमिट जो है ना वो बी टू इनफाइनाइट की तरफ जाएगी. अब इस केस में देखें कि माइनस इनफाइनाइट तो बी है, तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट की जगह ए रख दिया, ए को जो है अप्रोच करवा दिया माइनस इन्फिनिटी की तरफ. ठीक है. अब यहाँ देखिए दोनों साइड पे इन्फिनिटी है. अब ये क्या होगा, सेंटर में ब्रेक पॉइंट लग जाएगा सी में. ठीक है. अब इन केस इफ अ लिमिट इज अ फाइनाइट वी से द इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज. वही कह रहे हैं कि लिमिट जो है फाइनाइट होती है तो किसी भी केस में तो ये कन्वर्जन होगी. अगर लिमिट की वैल्यू जो है वो जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी, फेल कर जाएगी, तो वो ये इम्प्रॉपर जो है इंटीग्रल वो डाइवर्जिंग होगा. फर्दर मोर ये देखें कि एक एग्जांपल है वो एल एन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर की. डोमेन क्या है हमारी 1 से इनफाइनाइट की तरफ है. ठीक है. इन्फिनिटी की तरफ है. अब इसका क्या होगा एरिया निकालने के लिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल का. अब ये इसका ग्राफ देखें. ग्राफ पहले भी हमने देखा कि यहाँ अपर जो है ना आउटपुट है वो 0.2 है, लेकिन जो डोमेन है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है. ठीक है. लेकिन हमने ब्रेक पॉइंट बी पे लगा दिया. अब इसको इंटीग्रेट किया एल एन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर को. ठीक है. एल एन एक्स जो है वो सेपरेट हो जाएगा, इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगी. एल एन एक्स सेपरेट हो गया और 1 ओवर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और माइनस 1 ओवर एक्स. ठीक है. ये इंटीग्रेशन वैसे सेम आ गई. इसकी डेरिवेशन एल एन एक्स की 1 ओवर एक्स आ गया. ठीक है. इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया माइनस एल एन बी ओवर बी आ गया. यहाँ लिमिट पुट कर दिया, या 1 ओवर एक्स रह गया. इंटीग्रेट करके इनको स्क्वायर किया फिर माइनस वन आ गया. ठीक है. ये माइनस माइनस का इसके अंदर डबल माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस अंदर वाला कट हो जाएगा, तो ये बाहर वाला माइनस वैसे आ जाएगा, 1 ओवर एक्स आ जाएगा. अब यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो माइनस 1 ओवर बी आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा. ठीक है. क्योंकि ये साथ है. ठीक है. फर्दर मोर इसमें देखिए जब हम लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करवाते हैं. ठीक है. बी को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवाया. अब यहाँ देखें कि यहाँ अप्रोच करवाया तो
इन्फिनिटी को 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ गया प्लस 1 आ गया। अब यहाँ लिमिट अप्लाई की तो या फिर जो है वो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट टर्म आ रही है, तो यहाँ एल लेफ्टर रूल अप्लाई हो जाएगा। एल लेफ्टर रूल क्या है कि ऊपर भी डेरिवेटिव नीचे भी डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 ओवर बी है। तो अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ ऊपर 0 आ जाएगा, तो 0/1 0 आ जाएगा, साथ 1 है, 1 ऐड किया तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल जो है कन्वर्जिंग है, एरिया जो है उसका फाइनाइट बन गया। ठीक है, अब फर्दर मोर ये देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि दोनों साइड पे इन्फिनिटी है। आप ब्रेक पॉइंट दिखाएंगे, ब्रेक पॉइंट कहाँ लगाया, 0 पे। ठीक है, 0 पे लगाया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। अब ये दो पार्ट बन गए हैं, 0 बाय माइनस इन्फिनिटी है और ऊपर इन्फिनिटी बाय 0 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे, पहले पास को 0 बाय माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व किया तो 0 बाय ए आ गया। ठीक है, लिमिट जो है ना वो, अब इसमें देखें कि यहाँ लिमिट जो है ना वो ए को माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच होगी, नीचे ए आ गया। अब इसको इंटीग्रेट किया तो टेन एक्स आ गया, टेन एक्स को जब पुट किया इसमें ये लिमिट ए टू 0 पुट की तो ये आ गया 2 पाई। ठीक है, अब ये 2 पाई ए की जगह माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आ गया, माइनस 2 पाई इन्फिनिटी आ गया, ये माइनस माइनस 2 पाई आ गया। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इस पार्ट का भी आंसर 2 पाई आएगा। सेम जो है ना वो बी रख दिया, बी को इन्फिनिटी को अप्रोच करवा दिया। ठीक है, अब ये टेन माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स आ गया। अब ये लिमिट पुट किया बी टू जीरो लिमिट पुट किया तो बी की जगह इन्फिनिटी रखा तो पाई बाय 2 आ गया, पाई बाय 2 माइनस 0 आ गया तो पाई बाय 2 आ गया। फर्दर मोर ये देखें कि इसमें अब ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 को ऐड करते हैं तो पाई आ जाएगा। तो अब ये फाइनाइट इंटेग्रल, अब फाइनाइट एरिया आ गया। ठीक है, ये इनफाइनाइट इंटेग्रल थी, इनफाइनाइट लिमिट थी, तो इसको फाइनाइट किया, प्रॉपर इम्प्रॉपर को प्रॉपर इंटेग्रल बना दिया। फर्दर मोर ये देखिए दूसरी टाइप है, दूसरी टाइप में क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इंटरवल हमारा कंटिन्यूअस है लेकिन किसी पॉइंट पे वो एट ए पॉइंट जो है ना वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। अब इसमें देखिए कि ए टू बी इन्फिनिटी सॉरी बी टू ए लिमिट है और एफ ऑफ एक्स है, डी ऑफ एक्स है। तो ए पे जो है डिसकंटिन्यूसिटी थी तो ए की जगह सी आ गया। जब नीचे इंटीग्रल आएगा तो पॉजिटिव लिमिट अप्लाई होगी, पॉजिटिव साइड से अप्रोच होगा। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस, अब ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिसकंटिन्यूअस भी है, अपर लिमिट डिसकंटिन्यूअस है, बी की जगह सी रख दिया जाएगा। तो लेकिन जो सी जो अप्रोच होगी वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होगी। अगर ये दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं दोनों इंटरवल में, तो अब ये देखें दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं तो इसमें देखें ब्रेक पॉइंट सी पे डाल दिया। अब इस केस में देखेंगे अगर फाइनाइट लिमिट होती है तो कन्वर्जन होती है, तो अगर इनफाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इस केस में भी डाइवर्जन होगी। फर्दर मोर ये देखें कि इसकी एग्जांपल क्या है। अब यहाँ देखें कि 0 1 है लिमिट है, अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 जो है वो 0 हो जाएगा, 0 1/0 जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ये है यहाँ डिसकंटिन्यूटी आ रही है 1 पे, अब डिसकंटिन्यूटी 1 पे आ रही है तो 1 पे क्या करेंगे तो बी पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो log 1 माइनस एक्स आ जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। तो ठीक है, ये आ गया -7 आ गया। ठीक है, सेपरेटली, ठीक है सेपरेट, क्योंकि यहाँ -1 आएगा क्योंकि इसकी डेरिवेशन 1 माइनस एक्स की डेरिवेशन जो है -1 है, तो यहाँ माइनस कॉमन आ गया तो साथ माइनस आ गया, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब ये लिमिट है, इस पे लिमिट अप्लाई की। ठीक है, अब ये देखें कि इन लिमिट जो होगी अप्लाई होगी -1 की साइड से होगी क्योंकि अपर लिमिट है। ठीक है, अपर लिमिट चेंज होगी तो माइनस आएगा, अगर लोअर लिमिट होगी तो पॉजिटिव साइड से अप्रोच होगा। अब ये -1 है तो अब लिमिट अप्रोच करवाया तो इन्फिनिटी आ गया, -1 जो है वो 0 हो गया, 0 को इनफाइनाइट आ गया। अब ये लिमिट जो है इनफाइनाइट है तो इंटेग्रल जो है डाइवर्जिंग है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो लिमिट फाइनाइट होगी तो इंटेग्रल कन्वर्जिंग होगा। फर्दर मोर इसमें देखें ये सवाल है, यहाँ देखें अब 0 पुट करते हैं तो -1 आएगा तो -1 3/2 ये है इंडेफिनेट इंटेग्रल हो जाएगा। ठीक है, अब इंडेफिनेट इंटेग्रल तो है लेकिन इसमें क्या होगा सिचुएशन कि ये इनफाइनाइट में चला जाएगा क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, फर्दर मोर इसको क्या करेंगे कि हम ब्रेक पॉइंट लगा देंगे 1 पे, 0 भी पुट करते हैं तो 0 पे भी ये दोनों होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देंगे दोनों पे 1 पे। अब 1 ब्रेक पॉइंट क्या है, जहाँ डिसकंटिन्यूटी होती है वहाँ ब्रेक पॉइंट होता है। अब 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है, 1 ओवर 0 बाय इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट होगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ये यहाँ 1 पे डिसकंटिन्यूटी हो रही है तो डिसकंटिन्यूटी भी यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब दोनों को सेपरेट सॉल्व किया तो ये फर्स्ट को सॉल्व किया, यहाँ ऊपर वाली लिमिट पे डिसकंटिन्यूटी है तो बी पुट किया। अब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी 3x - 1 ओवर 1/3 आ जाएगा।
ठीक है। पावर ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी, माइनस में 1 ऐड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 1/3 से डिवाइड होगा तो ये ऊपर आके 3 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हुआ -2/3 में तो 1/3 आ गया। ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है। अब 3 आ गया। अब आगे वाले में देखेंगे, इसमें जब जो है ना, इसमें जब ब्रेक पॉइंट जहाँ 1 में जो है ना डिसकंटिन्यूटी है तो यहाँ सी रखा, सी को +1 से अप्रोच करवा दिया लिमिट को। ठीक है। अब अप्रोच करवाया, इंटीग्रेशन वही सेम आ गई, इसको लिमिट को पुट किया तो 3/√3/2 आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ देखिए लिमिट तो इंटीग्रेशन तो आपको आती है कैसे करनी है, बेसिकली आपको यहाँ कंसेप्ट समझाना है, मेजर जो है ये कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ देखें 3/√3/2 आ जाएगा। फर्दर मोर ये देखें कि दोनों को ऐड किया तो ये आंसर आ गया 3 + 3/√3/2 आ जाएगा। अब ये देखें कि 1 पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो इनफाइनाइट की तरफ वैल्यू जा रही है। अब यहाँ भी ग्राफ वैल्यू दे रहा है, यहाँ भी ग्राफ वैल्यू दे रहा है। फर्दर मोर ये देखें कि एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ देखें कि यहाँ क्या सूरत हाल है कि इसमें भी जो है वो इनफाइनाइट वो है, डिसकंटिन्यूटी है, अपर साइड पे डिसकंटिन्यूटी है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्लाई होगी। ठीक है। अब इसको अब ये देखें इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड है तो इसको क्या करेंगे तो सेपरेट जो है इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे सेपरेटली, जो है ना वो टर्म बना देंगे। ये देखिए अब ये प्रॉपर इंटीग्रल में इम्प्रॉपर थी, प्रॉपर में होगी। ठीक है। अब प्रॉपर में होगी तो फिर प्रॉपर को जब इसकी इंटीग्रेशन, इसकी डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, 2 साइड पे आ गया, 1 साइड मल्टीप्लाई हो गया। अब यह नीचे फंक्शन पर है, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो ये लॉग अप्लाई हो जाएगा। फर्दर मोर इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है 2x। ठीक है। नहीं सॉरी, इसका डेरिवेटिव नहीं पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी फर्दर मोर इसकी जो है पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन किया तो ये साथ डेरिवेटिव ये दो टर्मों में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ रह जाएगा 1 + x², सॉरी 2x ओवर x² + 1 हो जाएगा। या इसको ऐसा करें कि सेपरेटली इसको अप्लाई कर दें, 2x को सेपरेटली ये नीचे वाला दे दें, 1x को सॉरी 1 को जो है सेपरेटली अप्लाई कर दें। ठीक है। 1 + x²+1 सॉरी 1 ओवर x² + 1 जो है इसका जो इंटीग्रेशन आएगी टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है। 2x ओवर x² + 1x का जो है ना इंटीग्रेशन आएगी लॉग, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होगा तो इसकी आ जाएगी लॉग x² + 1 आ जाएगा। ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये माइनस हो रहा है, इसको डिवाइड किया तो अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई की b/2 लिमिट अप्लाई की, इसको सॉल्व किया तो जब इसको b को इंटीग्रेशन में अप्लाई किया तो इनफाइनाइट अप्लाई सॉरी बी को लिमिट अप्लाई की तो इनफाइनाइट अप्लाई किया तो ये आ गया 0 - π/2 आ गया और प्लस ln 5 आ गया ये वाला। ठीक है। 7 आ गया सॉरी ये क्योंकि ऊपर गया तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस इधर बाहर आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा, लॉग +5 आ गया, प्लस टेंजेंट इनवर्स बाय 2 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 1.1458 के बराबर आ जाएगा। फर्दर मोर ये देखें कि इसी तरह जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये आपको कंसेप्ट मैंने समझा दिया कि अपर लिमिट होगी तो पॉजिटिव अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट होगी तो नेगेटिव की तरफ से अप्रोच करेंगे। और इसमें देखें कि अगर बोथ लिमिट होती है तो ये सेंटर में जहाँ ब्रेक पॉइंट है वहाँ इंटरवल अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब ये 0 पे ब्रेक पॉइंट है, लोअर एंड पॉइंट है तो ये देखें कि यहाँ जो है लोअर एंड पॉइंट है तो जो है हमने पॉजिटिव की तरफ से अप्रोच करवाया, अपर एंड पॉइंट है तो नेगेटिव लिमिट की तरफ अप्रोच करवाया। अब यहाँ देखिए कि इंटीरियर एंड पॉइंट है तो इसमें जहाँ ब्रेक पॉइंट है या डिसकंटिन्यूटी है वहाँ हमने चेक किया। फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अगर कोई क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ऐड करिए, मैं उसको देख लूँगा। फर्दर मोर जो है कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में